प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम तीसरा पाठ पढ़ रहे थे जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्य है। व्यायाम हम मनुष्य के लिए सदैव हितकारी होता है, इसीलिए हमें व्यायाम करते रहना चाहिए। इस पाठ के हमने 8 श्लोक पढ़ लिए थे, तो अब हम 9वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तो 9वें श्लोक में क्या कहा गया है? सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभीर आत्महितैषी भी। सभी ऋतुओं में प्रतिदिन करना चाहिए। आत्महितैषी भी पुंभी, आत्महितैषी भी अपना हित चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक ऋतु में प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। और कितना व्यायाम करना चाहिए? बलस्य अर्धेन कर्तव्य व्यायाम, आधे बल का व्यायाम करना चाहिए। हरन्त्यतो अनथा, नहीं तो वह मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इससे ज़्यादा किया हुआ व्यायाम मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कवि कहता है, आचार्य कहता है, आत्महितैषी भी, अपना भला चाहने वाले पुंभी भी मनुष्यों को सर्वेषु ऋतुषु अहरह, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। इससे ज़्यादा व्यायाम मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अब बात आ गई आधे बल का व्यायाम क्या होता है, तो वो अगले श्लोक में बताया गया। आधे बल का व्यायाम कितना होता है? हृदय स्थान स्थितो वायु, हमारे हृदय स्थान में स्थित वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, जब हमारे मुख पर आ जाती है। व्यायाम कुर्वतो जंतु, व्यायाम करने वाले व्यक्ति पे, व्यायाम करने वाले व्यक्ति की जब हृदय स्थान में स्थित वायु, व्यायाम करते समय जो व्यक्ति व्यायाम कर रहा है उस समय उसकी हृदय स्थान में स्थित वायु जब हमारे मुख पर आ जाती है, तो वही आधे बल का लक्षण समझना चाहिए। अर्थात जब व्यक्ति हाँफने लग जाता है तो वही आधे बल का लक्षण है। दोबारा फिर, हृदय स्थान स्थितो, हृदय स्थान में स्थित वायु जब मुख पर आ जाती है, कब की बात है ये? व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए, व्यायाम करने वाले प्राणी के हृदय स्थान में स्थित वायु जब हमारे मुख पर पहुंचती है, अर्थात जब व्यक्ति हाँफने लग जाता है, तो वही आधे बल का लक्षण कहा जाता है। और उसी के हिसाब से हमें व्यायाम करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अंतिम श्लोक है, वयो बल शरीराणि देश काल स्नानि च समीक्षा कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगापनुयात्। वयो मैंने उम्र, बल ताकत, शरीराणि शरीर की ताकत। मनुष्य को अपनी उम्र के हिसाब से व्यायाम करना चाहिए, अपने शरीर की ताकत के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। देश, अपने स्थान भी सोच समझ के, देश का अर्थ है स्थान को अच्छे स्थान पर व्यायाम करना चाहिए, यानी एक गंदगी में बैठ के व्यायाम करने लग जाओ। काल, समय के अनुसार, समय भी देखना उसमें, ये नहीं सारा दिन व्यायाम नहीं किया जाता, सुबह या शाम व्यायाम ही किया जाता है, मध्याह्न में नहीं। स्नानी, भोजन करके व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसीलिए कवि कहता है, अपनी उम्र, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन की समीक्षा, अच्छी प्रकार समीक्षा करके, जांच पड़ताल करके, कुर्याद माने करके व्यायाम करना चाहिए। यदि हम इसके विपरीत कार्य करेंगे, इसके अतिरिक्त कार्य करेंगे, रोग आपनुयात, तो हमें चारों ओर से बीमारियां घेर लेंगी, अर्थात हम बीमार हो जाएंगे। इसीलिए हमें हमारी उम्र के हिसाब से, हमारे शरीर की ताकत के अनुसार, अच्छे स्थान पर, समय सुबह और शाम, भोजन करने से पहले सोच समझ करके व्यायाम करने चाहिए। यदि हम इसके विपरीत करेंगे तो हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आज इतना ही है, ये पाठ हमारा समाप्त हो चुका है। धन्यवाद।